दोस्तों 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीद एक बार काशी जा पहुँचे। इससे वहाँ के पंडे पुजारी बड़े नाराज हुए। अब वो सीधे तौर पर शेख फरीद को कुछ कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक चेले के साथ दूध से लबालब भरा हुआ कटोरा शेख फरीद के पास भिजवाया, जिसका मतलब था कि यहाँ तो पहले से ही पंडे पुजारियों ज्ञानी ध्यानी लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है और उनके लिए यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, वे कहीं और चले जाएं। फरीद उन लोगों का आशय समझ गए। उन्होंने उस दूध के कटोरे में एक बतासा डालकर वापस उन पंडितों के पास भिजवा दिया, जिसका मतलब था कि वे यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी उपस्थिति से उनके जीवन में मिठास घोलने आए हैं। उनके वहाँ रहने से किसी को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ की शोभा बन जाएं। हमारी उपस्थिति किसी को अखरे नहीं, अपने मधुर व्यवहार से और स्वभाव से सबको अपना बनाएं। हमेशा सबके लिए उपयोगी और सहयोगी बने रहें। जैसे कई बार घर में ऐसी बहन बेटी होती है कि उनके आगमन से सारा घर चहक उठता है। नीरस और बोझिल वातावरण उनके आगमन से खुशनुमा हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सेठ जी के घर में सुबह होते ही उनके दरवाजे पर एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया तो सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन ना पाकर चिल्लाने लगी कि अरे क्या कर दिया आपने, चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया, दौड़ो दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे तुम सस्ते में मत बेच देना। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उनसे पूछा कि मित्र, जब आपको पता चल गया कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे आपने भिखारी को क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्त, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश ना हो, मन को कभी भी निराश ना होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी, इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। दोस्तों, एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरे घर के परिवार परेशान थे। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आए। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं चाह कर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे गुस्सा ना आए। तब साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उस महिला को दे दी और बताया कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक मुंह खोलना नहीं है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद जब वह साधु फिर से उसके दरवाजे पर आए तो महिला साधु के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवाई नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है।
दोस्तों एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और उसने ऋषि से पूछा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उससे कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि को बताया, तो ऋषि ने पत्थर को नीचे रखने को कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं कुछ समझा नहीं। तब ऋषि ने उस व्यक्ति से कहा कि जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। यही है खुश रहने का राज। दोस्तों किसी गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनत तो खूब करता, लेकिन कभी पूरी फसल नहीं उगा पाता। कभी ओले पड़ जाते, कभी तूफान आ जाता, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। इस पर वह किसान भगवान से नाराज हो गया और उसने भगवान से कहा, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ और आप सब गड़बड़ कर देते हैं। बस इतनी ही फसल बचती है कि सिर्फ 2 जून की रोटी चल सके। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, बस 1 साल के लिए ऐसा कर दो कि जब मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए। भगवान ने स्वीकृति दे दी। अब किसान ने मौसम को अपने अनुकूल रखा। जब चाहा धूप रखी, जब चाहा छाह कर दी। फसल को सींचने की बारी आई तो उसने पानी बरसा दिया। बाढ़, सूखा, आंधी, ओले तो उसने पड़ने ही नहीं दिए। जब फसल बड़ी हुई और दाने को काटने का वक्त आया तो किसान हैरान रह गया। बालियों में दाने ही नहीं थे। उसने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपने यह क्या किया? इस पर भगवान बोले, तुमने इनकी परवरिश तो मेहनत से की, लेकिन इन्हें हवा, पानी, ओले और तूफान जैसी विपत्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं दी। विपत्तियों से मिली ऊर्जा से ही यह शक्ति विकसित होती है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव या दुख का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसी में हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।